हेलो दोस्तों, तत्वमसी। ये हमारा डाइस का जो चल रहा है सीरीज, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का। तो इसमें आपका एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है डाइस का। तो इसमें देखेंगे इसमें हमको करना क्या है, ठीक है। और इसमें डाइवर्सिटी देखेंगे, यानी विविध देखेंगे कि इसमें से आप किन किन डाइस को लेकर के भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में क्या होता है, या आप कॉपी में क्या देखते हैं, किसी एक दो डाइस को लेकर के वो कर लिया है और आप उसी का नकल करते हुए आगे भी क्वेश्चन करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि इसको 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 इसमें से किस किस को लेकर के हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि एक प्रश्न दिया है जिसमें ये एक जो है ना वन उसके विपरीत पूछ रहा है। प्रश्न में कह रहा है ये कि नीचे एक घन की तीन अवस्थाएं दर्शाई गई है, यानी एक घन है उसके तीन अवस्थाओं को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। अंक एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कि एक के विपरीत पूछ रहा है तो सबसे पहले चेक ये करेंगे कि वन किसमें किसमें है, ठीक है। तो देखिए वन इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, अगर जिसके विपरीत पूछा है वो अंक देखेंगे किस किस में है। तो देखिए इसमें है इसमें है, तो ज़्यादा चांसेस ये बन रहा है कि इन दोनों को लेकर के हम करें, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे कि इसमें अगर वन के विपरीत पूछा है तो वन इसमें एक तो कॉमन मिल गया फलक। दूसरा हम देखेंगे क्या दूसरा फलक भी कॉमन है कि नहीं है। तो दूसरा इसमें कोई नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले कॉमन चेक करते हैं। तो कॉमन चेक किया तो वन इसमें भी मिला, वन इसमें भी मिला। तो हम पहले लेकर क्या करेंगे, बी और सी को लेकर करेंगे। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है डाइस में, पहला रूल ये कहता है कि सबसे पहले कॉमन को चेक कीजिए। अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो उसके बाद आप मानक चेक कीजिए, यानी स्टैंडर्ड चेक कीजिए कि वो स्टैंडर्ड वैल्यू पर उतर रहा है कि नहीं, यानी डाइस वो है कि नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं या सिंपल डाइस है। तो सबसे पहले तो कॉमन हमें मिल गया, तो हम पहला रूल लगाएंगे कॉमन वाला, ठीक है। तो वन इसमें भी है, वन इसमें भी है, वन इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, ठीक। इसके करने से देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। अगर इससे आंसर आ गया तो ठीक है। अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया कि इसी से कैसे करें, तो क्या इन दोनों से भी आ सकता है। ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि कैसे आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते ये है, क्योंकि हमें मिला दोनों में वन है, यानी दोनों में वन है तो कॉमन है। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या लगता है, कॉमन रूल। तो यहाँ पर जैसे आप पॉइंट में कॉमन, पहला पॉइंट हमारा कॉमन है। तो कॉमन में देखिए जैसे हमने बताया कि आप जब दो डाइस हो तो किसी भी दोनों डाइस में से या तो एंटी क्लॉकवाइज लीजिए या क्लॉकवाइज लीजिए, उससे आपका आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो पहली बात यह है कि वन के विपरीत पूछा है, वन ही कॉमन है इसमें भी इसमें भी। तो चलिए हम पहले क्या लेते हैं, बी एंड सी, डाइस बी एंड सी। तो बी में हमने क्या किया, वन लिया, यानी आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो इसमें भी आपको ऐसे ही मूव करना है, ठीक है। दोनों डाइस में सेम डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक। तो कॉमन कौन है दोनों में, वन है, तो पहले वन लिखेंगे, ठीक है। वन लिख लिया। अब इसको डाइस को लेंगे तो वन के बाद क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है। तो वन के बाद थ्री, थ्री के बाद सिक्स, ठीक है। तो तीन अंक ये आपका इसमें हो गया। अब इसमें भी वही लेंगे, तो वन कॉमन था तो वन से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहले वन, वन के नीचे वन, ठीक। अब उसके बाद वन के बाद ऐसे, तो वन के बाद फाइव, ठीक है। और उसके बाद फाइव के बाद टू। तो किसके विपरीत पूछा है, तो आप चेक करेंगे तो वन के विपरीत पूछा है, यानी वन के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको पता है कि डाइस में 6 अंक होते हैं। वो कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक मैक्सिमम डाइस में होते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन कौन सा यहाँ पर अंक है, तो देखिए वन है, टू है, वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, ठीक है, फाइव भी है और सिक्स भी है। कौन सा इसमें से नंबर नहीं है, तो फोर नहीं है। तो वन के विपरीत कौन हो जाएगा, तो वन के विपरीत फोर हो जाएगा। अगर इसमें चेक करेंगे थ्री के विपरीत तो फाइव और सिक्स के विपरीत टू, यानी सिक्स और टू दोनों एक दूसरे के विपरीत है। थ्री और फाइव दोनों भी, ये भी एक दूसरे के विपरीत है। और वन के विपरीत फोर है, क्योंकि इन सब नंबरों में फोर नहीं है। तो जो नंबर नहीं है वो दोनों कॉमन नंबर के विपरीत होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फोर हो गया, यानी वन और फोर दोनों एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन इसमें पूछ रहा है वन के विपरीत फलक पर कौन होगा, तो वन के विपरीत फलक पर आपका फोर होगा। तो चलिए ये हो गया। मान लीजिए आपको पकड़ में नहीं आया, आपको इच्छा नहीं है इससे करने की, ठीक है। आप खोजने में टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे, किसको किसको चेक करें। तो क्या ए और बी से भी हो सकता है, तो बिल्कुल इसमें ए और बी से भी हो सकता है। सबसे पहले हम करने से पहले क्या करते हैं, कॉमन चेक करते हैं। तो चलिए वन के विपरीत पूछा है लेकिन इसमें वन नहीं है, ठीक है। वन नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, ऐसा कोई नंबर जो इसमें कॉमन हो। तो देखिए इसमें सिक्स है, इसमें भी सिक्स है, यानी इसमें कॉमन नंबर है। तो देखिए इससे भी करेंगे तो भी हमारा वन के विपरीत फोर आ जाएगा। चेक कर लीजिए ए एंड बी, ठीक है। तो ए एंड बी में ये ऐसे घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो इसको भी ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। दोनों को जब भी घुमाइएगा सेम डायरेक्शन में घुमाइएगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का सेम रहेगा। तो ए और बी को लेके करेंगे तो
जैसे हमने क्या किया, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, ठीक है, दोनों में 6 कॉमन है तो 6 ले लीजिए, 6। अब 6 के बाद 4, ठीक है, 4 के बाद आपका आ गया 2। अब आइए इस डाइस में, बी वाले डाइस में, तो बी में इसमें 6 कॉमन था तो 6 के नीचे 6, ठीक है। अब उसके बाद 1, उसके बाद 3, तो यहां पर भी देखिए, चेक कीजिए, तो यहां पर भी आपका क्या हुआ, 1 के विपरीत 4 हो गया या 4 के विपरीत 1 आ गया, ये आ गया। तो इसको भी दोनों को लेकर के करेंगे हल, तो इस आपका रिजल्ट वही आएगा, और इस दोनों को भी लेकर हल करेंगे तो आपका रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपका ये 4 के विपरीत 1 या 1 के विपरीत 4 ये रिजल्ट आ गया। लेकिन अब यहाँ चेक करेंगे 6 के विपरीत कौन सा होगा, तो इसमें 1 से 6 को लेकर देखेंगे तो 5 नंबर का इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें छूट गया है। तो जो छूट गया है वही दोनों कॉमन नंबर के विपरीत होता है, यानी इसके विपरीत 5 होगा, ठीक। और 1 के विपरीत 4 होगा, और 3 के विपरीत 2 होगा, या 2 के विपरीत 3 होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो चाहे इसको लेकर के कीजिए, चाहे इसको लेकर कीजिए, उससे आपके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक। तो जब भी इस तरह का प्रश्न है, या बहुत सारी किताबों में जो है इसको किसी को भी लेकर के किया है, तो आप उस तरह से रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, समझने की जरूरत है। जब चीज़ें समझ जाएंगे तो आप आसानी से कर जाएंगे। हो सकता है कुछ लड़के ये लेकर के करें और आप ये लेकर करें, तो हो सकता है कि आप अगर ये इस प्रोसेस को लेकर कर रहे हैं तो आपके इनके कंपेयर में 10 से 20 सेकंड टाइम आपका बच सकता है, ठीक है, क्योंकि वो खोजेंगे और आप रेंडमली जो है इसी को चूज करके करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एसएससी सीजे 2017 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। तो इस तरह से हम और भी प्रश्नों को आगे करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है और उसमें किस तरह से प्रश्न को पूछा गया है, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद।